हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से क्लास में आ जाइए और सभी को हैप्पी 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 ठंडी, क्योंकि ठंडी तो बहुत तेज़ पड़ रही है। सभी लोग आ जाइए और इसी ठंडी में बहुत बड़ा मंगल का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में सभी लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि कलाकारों की, आपने बाहर थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आपको क्या पढ़ाया जाना है। कलाकार, देखिए आपको हम बता दें कि डिफरेंट एग्ज़ाम, जितने भी आज तक के इतिहास में आर्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में जितने भी कलाकारों से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में, ठीक है, लगभग आपके 700 क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, TSSS हो, KVS हो, UPTGT, PGT या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम रहा हो, कहीं का भी रहा हो, आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट करके लगभग आपके 700 के लगभग क्वेश्चन हैं। ये कलाकारों से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग 700 क्वेश्चन तो कलाकारों से ही हैं, समकालीन कलाकारों से, और कुछ फिर आपके बंगाल शैली से आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार मिलकर आपके लगभग 900 क्वेश्चन के लगभग हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम इस एक वीडियो में, वैसे एक वीडियो में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर एक वीडियो में नहीं आता है तो हम आपको 2 से 3 वीडियो ला कर देंगे। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक काम करते हैं, कल की क्लास में करवा देंगे उसके आगे। ठीक है, और अगर कल भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक दिन में कर पाना शायद मुश्किल है, शायद क्या सच में मुश्किल है लगातार पढ़ा पाना। ठीक है, तो क्या है कि आज की क्लास में जितना आप लोग पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पूरा हो पाता है तो कल की क्लास में कर देंगे। ठीक है, कल भी नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास है परसों। तो 3 क्लास में हमने सोचा है कि आपका ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, 3 नहीं होती हैं तो 2 वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को देखें ज़रूर, इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम बढ़िया टोपा ओपा लगाएं, ऐसे आप लोग भी टोपा ओपा में घुस के आराम से, ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो बढ़िया से टोपा ओपा लगा के अच्छे से पढ़ना है। जितने कलाकार आपको दिए जा रहे हैं इतने, देखो एग्ज़ाम के पहले ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, ये जो 2-3 वीडियो आपकी कलाकारों की आएंगी, इनको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, यही वीडियो याद आएगी कि हमने ये पढ़ लिया है तो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें फैक्ट है, उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल से वैलिड है आपके एग्ज़ाम के लिए, तभी हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वैष्णवी फ्री एजुकेशन में स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, तो पढ़ना अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सेशन को। चलिए, दिया हुआ है 181 नंबर पे कि बृहद कला कोश के लेखक कौन है ये बताओ। ज्योतिष जोशी हैं, रूपनारायण बाथम है, शेखर सेन है, विनोद भारद्वाज हैं। बताइए बृहद कला कोश के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, तो आंसर होगा आपका विनोद भारद्वाज। ऑप्शन डी विनोद भारद्वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपसे हो सकता है अब यहाँ से ये पूछ ले, इसको अच्छे से पढ़िए। बृहद कला कोश तो आपने देख ही लिया, चलिए इसको पूरा हम दिखा दें। देखिए, बृहद कला कोश पढ़ लिया, विनोद भारद्वाज। भारतीय कला के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल या VS अग्रवाल दे सकता है। कला एवं स्वदेशी के लेखक आनंद कुमार स्वामी। रूपावली और शिल्प कथा के कौन है, नंदलाल बोस हैं। और हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। और आर्ट एंड एल्यूजन के लेखक EH ग्रॉम्बिच हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, प्रोफेसर कलिंगवुड। ये सारी पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ आर्ट, इसके लेखक हैं हर्बर्ट रीड। और आइकनोग्राफी के लेखक हैं गणपति V स्थपति। तो ये जितने भी बुक्स हैं आपकी सारी अच्छे से पढ़नी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। तो पूछा गया है रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है। रिदम व
सॉन्ग ऑफ द फील्ड, ये किसने बनाया है ये बताना है आपको। फटाफट से करेंगे आंसर। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा के हैबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अमृता शेरगिल की मृत्यु कौन से शहर में होती है? बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर, नई दिल्ली। मम्मी फिर से फोन आ रहा है। कौन से शहर में होती है? तो लाहौर में मृत्यु की बात है। और जन्म कहाँ होता है? सभी जानते हैं, बुडापेस्ट में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। 1913 में। मृत्यु कब होती है ये आप लोग बताएंगे। 1941 में होती है, याद रखना। ठीक है, चलो उनका कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए क्या होगा कालक्रम के अकॉर्डिंग सही क्रम क्या होता है 184 नंबर पे, ये बताएंगे आप लोग। सभी लोग करेंगे एक साथ, क्रम पूछा गया है इसमें। तो देखिए क्या होगा। ऑप्शन सी, कृष्णा ईटिंग द फायर, रिवर कैरीज इट्स पास्ट इंट्रैक्शन, फिर है स्पीक आउट। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 नंबर पे। पूछा गया है कृष्ण रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध प्रिंट पूछा है, तो आंसर क्या होगा फटाफट से करेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए भंवर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालक्रम कौन सा सही होगा, ये बताइए। बताइए कालक्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया है 86 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, वाई.के. शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानी अप्पन, अनंत निकम। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलाकार है जो चित्रकार और मूर्तिकार और वास्तुकार तीनों के तीनों है? बताइए, चित्रकार के रूप में भी फेमस है, मूर्तिकार के भी और वास्तुकार के भी रूप में। बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और सतीश गुजराल का जन्म कब होता है? 1925 में होता है, सभी जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है? बताइए, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है? सभी को बताना है एक साथ। बिल्कुल हुसैन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन, ये कौन से स्थान से संबंधित है, ये बताना है आप लोगों को। बताइए, आप लोग जानते हैं भारत से ही है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है ना 1915 में, कहाँ, शोलापुर जो है ना अपना महाराष्ट्र में, यहाँ पर होता है इनका जन्म। ठीक है, इसलिए इनका जो है भारत से संबंधित है ये। आगे, इन कलाकारों में से कौन है जो फिल्म निर्माता भी हैं? बताइए, फिल्म निर्माता भी हैं, किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। तो एम.एफ. हुसैन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत सारी इनकी गजनी दुनिया भर की फिल्म है ना, गजगामनी और मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज, और भी बहुत सारी, गोल्डन बियर है, ये सब, मतलब सॉरी गोल्डन बियर तो पुरस्कार मिला था इनको, एक मूवी देखिए इसमें दिया होगा। हाँ देखिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए। फिल्म निर्माता के रूप में फेमस है एम.एफ. हुसैन, और इनकी फिल्म थ्रू द आइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसके लिए इनको गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, 1968 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गजगामनी भी है, मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज भी इन्हीं की है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और 3 शहर पूछे जाते हैं इनके, हैदराबाद, जैसलमेर और प्रयाग, इनको दिखाए गए हैं हुसैन ने। ठीक है, कौन सी फिल्म में? मीनाक्षी फिल्म में, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन से सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे, ये बताओ। क्या होगा, अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? आंसर होगा यही अपने एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर चित्रित करते थे ये। आगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार पूछा गया है आपसे। बिल्कुल आंसर होगा मदन लाल नागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मदन लाल नागर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है बाल वधू किसकी कृति है, ये बताइए। बाल वधू किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। फटाफट से करेंगे आंसर एक साथ। और क्लास को पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करना है, और लाइक तो करना ही करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो अमृता शेरगिल इसका सही है, बाल वधू हो जाएगा। आगे, के हैबर का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। के हैबर का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो कांतिगिरी कृष्ण हैबर। ठीक है,
कहीं कहीं पर कटिंगरी लिखा रहता है, कटिंगर गांव में हुआ था, ठीक है। ये कांतिगिरी इधर पे लिखा है लेकिन कटिंगर है, ठीक है। कटिंगरी कृष्ण हेब्बर इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा शब्दों का यहाँ वहाँ हो जाता है ना। चलिए, दिया है उस चित्रकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है, ये बताइए क्या होगा। वास्तुकार भी रहा है सतीश गुजराल, जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है वास्तुकार चित्रकार, ठीक। ऑप्शन बी सतीश गुजराल होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह है जो सभी जो कलाकार कलाविद हैं, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कला कलाविद कलाकार कौन से हैं ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, बी नंबर एकदम सही है। पीएन चोएल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू सेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भित्ति चित्र किसने बनाया है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। और यहाँ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है चित्रकारों को उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयनित करना है, 198 नंबर पे बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आंसर की बात करें, क्रम लगाना है, आंसर होगा एन.एस. बेंद्रे, फिर के हैबर, फिर एफ.एन. सूजा, फिर आपका हिम्मत शाह, ठीक है। याद रखना है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब होता है, सभी को पता है 1910 में इनका जन्म होता है। कहाँ, एमपी में होता है। फिर आते हैं के हैबर की तरफ, तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो आपको पता है कर्नाटक में होता है, सभी जानते हैं। टाइम आप लोग बताएंगे, ठीक है। एफ.एन. सूजा की बात करें तो इनका जन्म 1924 में होता है, गोवा में होता है। हिम्मत शाह की बात करें, इनका जन्म 1935 में होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है पेरिस के ग्रांड सैलों में अमृता शेरगिल की कृति युवतियां, ये किस वर्ष पुरस्कृत होती हैं, युवतियों को किस वर्ष पुरस्कृत किया जाता है ये बताइए। फटाफट से बताएंगे आप लोग। युवतियां दे दे या युवा कन्याएं, बताइए क्या है। बिल्कुल, तो 1932 में इनको पुरस्कृत किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये है 200 नंबर पे। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है ये बताएंगे आप लोग। साइकिल रिक्शा जो है ये किसकी पेंटिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। फटाफट से करेंगे, के हैबर एकदम सही है, के हैबर। और अभी अभी हमने ऊपर पूछा था के हैबर का जन्म कब होता है, तो याद रखना 1912 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, छोटा सा गांव है कटिंगरी, वहां पर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा गया है एन.एस. बेंद्रे ने अपने चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 201 नंबर पे आपको बताना है, बताइए क्या है राइट आंसर। बिल्कुल, तो 1934 में, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 1934 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की कला प्रदर्शनी जो है, वार्षिक प्रदर्शनी, वहां पर प्रदर्शित किए थे। आगे, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आपातकाल के दौरान की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, एम.एफ. हुसैन ने बनाए थे। हमने आपको ट्रिक से पढ़ाया था, आपने अगर ट्रिक नहीं पढ़ी है ना तो ऊपर सर्च बार में डाल देना एम.एफ. हुसैन ऑल पेंटिंग्स बाय वैष्णवी मैम बाय ट्रिक, ठीक है। उसमें डाल देना, तो हमारी वीडियो जो ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाई है चित्र इनके, वो आपको मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। चलो, बहुत मज़ेदार ट्रिक से पढ़ाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद भी की थी लोगों ने। चलो, जमीन किसने बनाया है ये बताना है। प्रसिद्ध चित्र है जमीन, जमीन को किसने बनाया है, तो ये भी वही आंसर होने वाला है, एम.एफ. हुसैन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 204 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जो के हैबर के द्वारा बनाया गया है, बताइए 204 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, मुर्गे की लड़ाई एकदम सही है, मुर्गे की लड़ाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो, इन्होंने धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री, प्रवाह पर्वत धारा, श्रद्धा, विवाह उत्सव, संगीत, मयूर, नवजीवन, ये सब बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे मदर टेरेसा जो है ना, ये एम.एफ. हुसैन का भी अभी ऊपर पढ़ा है शायद हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एम.एफ. हुसैन ने देवलाली कर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण की थी ये बताओ। कहाँ पर ग्रहण की थी, तो याद रखना एम.एफ. हुसैन ने इंदौर में देवलाली, डी ऐसे करके दे देता है, ठीक है, याद रखना। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनवाया था ये बताइए। इन्होंने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था,
बिल्कुल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्होंने शिमला में बनाया था। अमृता शेरगिल ने कहाँ पर बनाया था? शिमला में अपना स्टूडियो बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1934 पे। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम यूजीसी बोलते हैं, दिल्ली ने प्रोफेसर अमेरिटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया? बताइए, प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किसको सम्मानित किया था यूजीसी ने? बताइए। ये किया था देवकीनंदन शर्मा को। किसको? देवकीनंदन शर्मा को किया था। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताना है, कौन है? बताइए, अमूर्त चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, सुरेश शर्मा, एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपका सुरेश शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, चित्रकृति है पाबूजी राठौर, ये किसने चित्रित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पाबूजी राठौर किसने चित्रित की है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा, ये है कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? ये बताइए। सुरेश शर्मा है, राम जायसवाल हैं, क्या है? आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे कौन? किसकी बात हो रही है? बिल्कुल, तो आंसर होगा गोवर्धन लाल जोशी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात हो रही है ये आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारका प्रसाद शर्मा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया हुआ है? 212 नंबर पे आइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित चित्रकारों को कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, बताइए क्या होगा? 213 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर करते जाना है और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना है साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा। देखो, गोवर्धन लाल जो जोशी है ना, इनका जन्म होता है 1914 में। ठीक है, देवकीनंदन शर्मा जो है, इनका जन्म होता है 1919 में। और फिर दिया है द्वारका प्रसाद शर्मा, इनका होता है 1922 में। और फिर आता है कौन? कृपाल सिंह शेखावत, तो इनका तो बिल्कुल रटा होना चाहिए 1922 में। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा, ये देखो दिया भी है इधर पे पूरा सिस्टम से। चलो इनको मिलान करके बताना है आपको, फटाफट से बताएंगे क्या होगा, इनका सुमेल करना है। चलिए, 214 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, कृपाल सिंह शेखावत जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ब्लू पॉटरी के लिए, बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है। ब्लू पॉटरी के लिए कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। फिर दिया है गोवर्धन लाल जोशी, तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको कि भीलों के चितेरा के नाम से किसको जाना जाता है? गोवर्धन लाल जोशी को जाना जाता है। फिर है पी एन चोएल, तो ये भी बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है। पी एन चोएल जो है ये भैंसों की श्रृंखला के लिए फेमस है। और द्वारिका प्रसाद शर्मा जो है ये घोड़ों की चित्रकला, घोड़ों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आपको ये श्रृंखलाएं आपको याद रखनी है कि कौन किस चीज के लिए फेमस है। क्लियर, आगे। राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, वो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ये बताना है आपको। बताइए, ये सब आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। बताइए, राजस्थानी कलाकार जो अपने जल रंग दृश्यों के लिए फेमस है, ये है राम जायसवाल। कौन? ऑप्शन ए, राम जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश किसने लिया था? बताइए, ऐसे भी पूछेगा डीप क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर होगा भवानी चरण गुई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है, कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? घनवादी चित्रकार, बताइए। 17 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन बी, गगनेंद्र नाथ टैगोर, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला था? बताइए, कलाविद सम्मान जो है किसको मिला था, ये बताना है आपको।
ये मिलता है पी.एन. चोएल को। ऑप्शन ए, पी.एन. चोएल को कलाविद सम्मान मिलता है। भैंसों का चितेरा कहते हैं। ठीक है, आगे। निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार है, उसका नाम क्या है? बताओ। महिला चित्रकार पूछा गया है। गोगी क्या होगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, तो गोगी सरोज पाल। इनके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की हैं। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की हैं, और इनका जन्म होता है 1945 में। ठीक है, 1945 में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में निमोली जगह है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार ने ययाति श्रृंखला बनाई? तो ये तो बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए आप लोगों से। बताइए क्या होगा? ए, रामचंद्रन, जो कि कहाँ से हैं? केरल से। कहाँ है इनका जन्म हुआ? केरल में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में होता है। अब दुबई में किसका निधन होता है ये बताना है आपको। बताओ। तो बिल्कुल एम.एफ. हुसैन का जो निधन है वो लंदन में होता है, वहीं पास में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से अस्पताल में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो लंदन का एक वो था, क्या नाम था इसका, अरे ब्रॉम्पटन करके अस्पताल था, वहां पर इनका निधन होता है। चलिए, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद की जो उपाधि मिली है वो किसको मिली है ये बताइए। 222 नंबर पे सभी लोग बताएंगे। तो इन्हीं को, एम.एफ. हुसैन को ही मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का वो चित्रकार कौन है जिसने कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया है? बताइए, जिसने कार का प्रयोग जो है वो चित्राधार के रूप में किया है, ये किसकी बात हो रही है? फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर, जल्दी से, एकदम स्पीड में। बिल्कुल, तो एम.एफ. हुसैन ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मध्य प्रदेश में सैयद हैदर रजा या एस.एच. रजा का जन्म कहाँ होता है? अच्छा, कब होता है ये भी बताइए। कहाँ होता है ये तो पूछा गया है, लेकिन कब होता है ये भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो, तो आंसर की बात करते हैं। ये होता है बबेरिया में। कहाँ होता है? बबेरिया, ये पड़ता है आपका एमपी में। ठीक, ये याद रखना, मध्य प्रदेश के बबेरिया में होता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अमृतलाल बेगर ये किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए, अमृतलाल बेगर जो है ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, प्रिंट मेकर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो ये चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे, मुर्गों की लड़ाई किस कलाकार की कृति है? बताइए, मुर्गों की लड़ाई अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर, फटाफट से बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, के हैबर। शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन था? बताओ क्या होगा? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी होगा। आगे, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ होती है? बताओ, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ होती है? तो इंग्लैंड दे दे, दुबई दे दे, लंदन दे दे, कुछ भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध कौन सी जनजाति की कला से मिलता है? बताओ, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से मिलता है? ऑप्शन ए, गोंड से मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र बसवानी ये किस प्रदेश के कलाकार हैं? ये बताओ। ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश के कलाकार में आते हैं। आगे, इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है ये बताना है 231 नंबर पे। बताइए, छापाकार नहीं है। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे, रामकुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला कौन सी शैली के उदाहरण में मिलती है? बताइए, रामकुमार के जो बनारस है कौन सी शैली से संबंधित है? बिल्कुल, तो अमूर्त शैली। ऑप्शन सी, अमूर्त शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे एक क्वेश्चन बनता है, दिया हुआ है कि भारत में अमूर्तता की शुरुआत किसने की? तो याद रखना, रामकुमार ने। और रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की सभ्यता को किसने चित्रित किया है? आंसर होगा रामकुमार ने। इनका जन्म 1924 में शिमला में होता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए थे? बताओ, 233 नंबर पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर।
बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, एस एच रजा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया था? बताइए, एक दिन में 14 चित्र किसने बना दिए थे? ये बनाया था एफ एन सूजा ने। किसने? एफ एन सूजा ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बनारस घाट की चित्र श्रृंखला जो है किसने बनाई है? बताइए, जस्ट पढ़ा है ऊपर हम लोगों ने। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है राम कुमार। कौन? 1924 वाले। ठीक, अभी अभी पढ़ाया हमने। शिमला में जन्म होता है। आगे नेक्स्ट पर, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया है? बताइए, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन सा चित्रकार ने बनाया है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन सी सतीश गुजराल ने इसको बनाया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे प्रसिद्ध चित्र है थ्री सिस्टर्स। इसको किसने चित्रित किया है? थ्री सिस्टर्स को किसने चित्रित किया है, ये पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे एक साथ। ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने किया हुआ है थ्री सिस्टर्स को। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो कलाकार एम एफ हुसैन का जन्म स्थान कौन सा है, ये बताओ। एम एफ हुसैन का जन्म स्थान कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो एम एफ हुसैन का जन्म स्थान तो इसमें से कुछ भी नहीं है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना। महाराष्ट्र का जो शोलापुर है ना, वहां पर 1915 में। आगे दिया हुआ है जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान कौन सा है? अच्छा, जे स्वामीनाथन का संबंध किससे मिलता है, ये बताएगा कोई? किस चीज से जुड़े हुए हैं ये बताओ। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा इसका एकदम से ही। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। इनका जन्म जो है ना शिमला में होता है, 1928 में होता है। ठीक, हो सकता है पूछ ले जगदीश स्वामीनाथन। ठीक, ये याद रखना। और इनका संबंध जो है ना, एक पत्र आता था, एक पत्र था मजदूर आवाज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मजदूर आवाज का नाम का एक पत्र था, इनके संपादक हैं ये जे स्वामीनाथन। ठीक है, ये याद रखना है। और इन्हीं ने 1958 में, कब की बात है ये? 1958 में। इन्होंने 1958 में 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 साल के लिए ग्राफिक कलाओं के काम के लिए छात्रवृत्ति मिली थी इनको, इंग्लैंड की छात्रवृत्ति, वारसा की, ये पूछा जाता है। और सरोज मुखर्जी से इन्होंने कला सीखा था। ठीक, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये सब, पूछ लिए जाते हैं इनसे। कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष कौन सा है, ये बताओ जल्दी से। राम कुमार का जन्म वर्ष अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, 1924 में। कहाँ हुआ था, एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग। चलो, संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार कौन है? तो ये भी बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। संथालों का बसंत उत्सव पूछा गया है आपसे, ये ध्यान देना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन ए तैयब मेहता इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसको याद रखना है। तैयब मेहता का जन्म कब होता है? 1926 में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक, याद रखना। आगे एन एस बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे, कैसे थे बताओ? बताओ, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी, बताओ। किससे? बिल्कुल, पाल गॉन्ग से। ठीक है, याद रखना है। और ताहिती कला, जो इनकी ताहिती कला है ना, इसको इन्होंने बहुत प्रभावित भी किया था, इसी से प्रभावित थी। चलो, इनको मिलान करना है, एक बार फटाफट से मिलाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। द्वारका प्रसाद, इनका क्या है? द्वारका प्रसाद का प्रसव पीड़ा। और पी एन चोयल, इनका है खिड़कियां हो जाएगा। और कृपाल सिंह शेखावत जो है, कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने गणगौर की सवारी बनाई। ठीक, आगे चलेंगे। गोवर्धन लाल जोशी, इन्होंने डैफोडिल्स, यही आपका सीधा सीधा है। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद शर्मा प्रसव पीड़ा, पी एन चोयल खिड़कियां, और कृपाल सिंह गणगौर की सवारी, और गोवर्धन लाल जोशी डैफोडिल्स। ठीक, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, चलो मिलाते हैं, और इसको फिर से मिलान करना है, फटाफट से मिलाते चलिए, दौड़ लगाते। हाँ, तो सतीश गुजराल ने क्या, किसके लिए फेमस हैं? तो म्यूरल के लिए हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय काहे के लिए? तो पर्वत श्रृंखलाओं के लिए। निकोलस रोरिक जो है ये, एक सेकेंड,
उल्टा बोल गए, एक सेकेंड। सतीश गुजराल का तो ठीक है, म्यूरल है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गए हम। हाँ, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है ये वॉश पद्धति के लिए हैं, और निकोलस रोरिक जो है ना ये है पर्वत के लिए, ठीक है, उल्टा हम बोल गए थे। और जी आर संतोष जो है ये तंत्र कला के लिए है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल म्यूरल के लिए, राम गोपाल विजयवर्गीय वॉश पद्धति के लिए, निकोलस रोरिक पर्वत श्रृंखला के लिए, जी आर संतोष तंत्र कला के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम उल्टा बोल गए थे। वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के नाम से जाना जाता है? बताओ, किसको हम मणिदा या मनीदा के नाम से जानते हैं? बताओ। बिल्कुल, तो याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा केजी सुब्रमण्यम। ठीक, इनकी पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती हैं। पहली है आपकी मूविंग फोकस, आपने पढ़ी होगी। मूविंग फोकस पुस्तक किसकी है? तो केजी सुब्रमण्यम की है। ठीक, ये याद रखना है। एक और पूछी जाती है द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। फिर से सुनिए ध्यान से, द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये पुस्तक किसकी है? तो ये भी केजी सुब्रमण्यम की है। ठीक है, याद रखना है। चलो फिर से मिलान करने को दिया गया है, मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। नंदलाल बोस दिया है तो इन्होंने बनाया भीष्म। ठीक, अमृता शेरगिल, आप लोगों ने अच्छे से देखा है, चित्र बनाए हैं इन्होंने, पहाड़ी स्त्रियां। राजा रवि वर्मा ने उषा और अनिरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 248 नंबर पे पूछा गया है निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। बताइए, ये आदमियों जैसे नाम रहते हैं इनके, लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं तो आपसे बनना चाहिए। बिल्कुल, तो गोगी सरोज पाल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनके एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। महिला कलाकार गोगी सरोज पाल है मेरे लिए। हाँ देखो, इन्होंने बोला है मेरे लिए पेंटिंग एक स्टेटमेंट है, गोगी सरोज पाल ने कहा है। ठीक है, कि मेरे लिए पेंटिंग जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट है, कि मैं जो सोचती हूँ वही उनको चित्रित करती हूँ और यही मेरा स्टेटमेंट होता है। ये बोला है गोगी सरोज पाल ने, पूछा जा सकता है। ठीक है, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला है? ये बताइए, बताओ। बिल्कुल, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्या होगा? एम.एफ. हुसैन को मिलता है गोल्डन बियर पुरस्कार। चलो लियो, इनका सही क्रम बताओ, क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म कब होता है? 1915 में होता है, मृत्यु 2011 में होती है। एस.एच. राजा, इनके याद रखने हैं बहुत अच्छे से, दोनों ही, जन्म मृत्यु दोनों। इनका जन्म होता है 1922 में होता है और मृत्यु होती है 2016 में। ठीक है, फिर आता है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु होती है 2020 में। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो एम.एफ. हुसैन हुआ 1915 से 2011 के बीच का टाइम, एस.एच. राजा का 1922 से 2016 और सतीश गुजराल का 1925 से 2020। ठीक, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि कौन सी है? ये बताइए। देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि कौन सी है? ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन बी वनस्थली विद्यापीठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देवकीनंदन शर्मा का जन्म कब होता है? 1917 में होता है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। उस कलाकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी था। बताओ, वास्तुकार भी था। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन सी सतीश गुजराल। ठीक, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन जे, ये किसकी रचना है? ये बताओ, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो जगदीश डे इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये बताओ। 254 पे बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, गायत्री सिन्हा हो जाएगा। आगे, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? ये बताओ 255 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन बी एस.एच. राजा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनका क्रम बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इनको क्रम से लगाना है 256 नंबर पे। बताइए, देखो आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी, जतिन दास का जो जन्म है ना वो 1941 में होता है। ठीक है, विवान सुंदरम की बात करें, इनका 1943 में होता है। फिर है अनुपम सूद,
इनका जन्म 1944 में होता है और जय झरोटिया जो है इनका जन्म 1945 में होता है। 41, 43, 44, 45, इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। 57 पे आइए। अब इनको फिर से सुमेल करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर सुमेल करके। देखिए हम बात करें अंजलि इला मेनन, इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन के लिए फेमस है। किसके लिए? म्यूटेशन के लिए। अर्पणा कौर, इनका जो है थ्रेटेड सिटी हो जाएगा। और गोगी सरोजपाल इंटरनल बर्ड के लिए। ठीक है, और अमृता शेरगिल जो है अर्पिता सिंह जो है ये ए ट्री के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बना हुआ है। अंजलि इला मेनन म्यूटेशन के लिए, अर्पणा कौर थ्रेटेड सिटी, गोगी सरोजपाल इंटरनल बर्ड और अर्पिता सिंह आर्ट ट्री के लिए। ठीक, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये गलत है, आगे। हाँ, इसको बताइए। 259 पे आइए, क्या होगा बताएंगे जल्दी से। देखो, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। गलत बात, क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखाएं और मूल रंगों का समन्वय है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोक कला जो है स्पष्ट रेखा और मूल रंगों का समन्वय होता है। तो ए तो गलत दिया हुआ है, आर सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं देखिए, इसमें दिया है मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। एकदम करेक्ट बात है। तर्क है क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। गलत बात। तो ए सही है, आर गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं 261 नंबर पे। इसमें क्रम पूछ लिया गया है, चलिए बताइए क्रम क्या है इसका राइट आंसर 261 नंबर पे क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इनके आपको जन्म याद ही रखने हैं सारे। चलिए इनको ऊपर कर देते हैं। तो 261 नंबर आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, राम कुमार। राम कुमार की बात करें, इनका जन्म होता है 1924 में होता है। ठीक है, 2018 में मृत्यु होती है। एक बार फिर से बताते, रुको। ऑप्शन डी होगा, राम कुमार का जन्म कब होता है? 1924 में होता है, 2018 में इनकी मृत्यु होती है। फिर है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु होती है 2020 में, ऊपर पढ़ाया था अभी। ऐसे ही अकबर पदम सिंह की बात करें, इनका जन्म होता है 1928 में और 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मनु पारेख हैं तो इनका जन्म 1939 में होता है। ठीक है, मृत्यु नहीं है। तो क्या है, राम कुमार का जन्म 1924 में, मृत्यु 2018 में। सतीश गुजराल की जन्म 1925 में, मृत्यु 2020 में। अकबर पदम सिंह 1928 में जन्म, 2020 में मृत्यु। मनु पारेख 1939 में जन्म। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलिए इनको मिलान करके बताइए फटाफट से क्या होगा। पूछा गया है सही विकल्प चुनना है, क्या है इसका राइट आंसर। विख्यात छापा चित्रकार कृष्ण रेड्डी के छापा कला का शीर्षक क्या है, बताइए। सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए तो देखते हैं, आंसर होगा छपाक, फिर है रिफ्लेक्शन और अप्पू। ठीक है, इस तरह से ये कृष्ण रेड्डी के छापा कला का शीर्षक रहे हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन बी नंबर पे दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 263 पे। अच्छा, फिर से मिलान करना है इनको। चलिए मिलान करके बताइए। हरेन दास, सोमनाथ और दीपक बनर्जी, क्या है राइट आंसर। रीनी धूमाल, क्या होगा सही। अरे भाई चलो आ जाओ जल्दी से। हरेन दास का संबंध कहाँ से है, तो चलो मिलाते हैं। हरेन दास का संबंध कोलकाता से है। सोमनाथ होर का संबंध जो है वो कहाँ से है, सोमनाथ होर का संबंध शांति निकेतन से है। और दीपक बनर्जी का संबंध कहाँ से है, ये वाराणसी से है। और रिनी धूमाल का संबंध बड़ौदा से है। ठीक है, और देखो क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे आप लोग, जल्दी से फटाफट से, अभी का अभी तुरंत दबाइए पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
64 पे आते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया है भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करता है कौन? बताइए, सभी लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल आंसर, बिल्कुल। चलो मिलाते हैं। मोती झरोटिया हो जाएगा, ज्योति भट्ट हो जाएगा, परमजीत सिंह। तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है? ऑप्शन डी नंबर पे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे 65 पे आते हैं। कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है, ये बताओ। 65 नंबर पे आएंगे आप लोग फटाफट से। प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित कौन है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सुखविंदर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अब इनका सही क्रम बताना है, फटाफट से बताइए क्या है। 266 नंबर पे जल्दी से बताएंगे, लगाइए दिमाग। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, देखते हैं। देखो 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 फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो मिलाते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है सबसे पहले ज्योति भट्ट आएगा। क्यों? 1934 में इनका जन्म होता है। कहाँ? गुजरात में होता है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे अनुपम सूद, इनका होता है 1944 में। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। फिर आएगा कंचन चंद्र, तो कंचन चंद्र का जो जन्म होता है 1957 में होता है। कहाँ? दिल्ली में होता है जन्म। फिर नेक्स्ट कृष्ण आहूजा 1943 में, 1943 में होता है। तो इस तरह से जो आपका होगा, पहले ज्योति भट्ट, फिर अनुपम सूद, फिर कंचन चंद्र, फिर कृष्ण आहूजा, ठीक है। तो 2 4 3 1 2 4 3 सॉरी 1 सेकेंड, 1934 के बाद, हाँ 1934 के बाद 43 आएगा, फिर आएगा 44, फिर 57, ठीक है। तो 2 1 4 3, हाँ 2 1 4 3 होगा। 2 1 4 3 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बताओ छपाक क्या है, बताओ क्या है। कुछ लोग कह देंगे कि मूवी है ये, तो मैम अभी अभी पढ़ा है ऊपर, गंदी बात, गलत नहीं करना बिल्कुल। तो कृष्ण रेड्डी का विस्कोसिटी प्रसिद्ध प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। छपाक जो है कृष्ण रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंटिंग है। मस्खरे श्रृंखला जो है ये कृष्ण रेड्डी का अद्वितीय कृति है। क्लाउड फॉर्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब जो है कृष्ण रेड्डी के छापा चित्र हैं। कृष्ण रेड्डी जो है ये छापाकार, ये कह दीजिए प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। और कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण एटेलियर 17 से लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब की सब बहुत पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 268 नंबर पे, फिर से बताइए जल्दी से। जल्दी बताएंगे 268 पे क्या होगा। चलिए बिल्कुल बात करते हैं। तो देखो काल के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर को हम लोग जानते हैं 1934 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। फिर आते हैं राजा रवि वर्मा की तरफ। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है? 1848 में होता है। कहाँ? केरल के किलीमन्नूर में होता है। अमृता शेरगिल को देखेंगे तो अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में होता है। कहाँ? मुंबई में होता है, ठीक है। मुंबई में नहीं, अरे क्या बोलते हैं, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में होता है, ठीक है। फिर आता है जितीश कल्लास। तो जितीश कल्लास जो है ना, ये 2014 में जन्मे हैं, ठीक, 2014 में केरल में है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से इनका जन्म होता है। अब देखो इसका क्रम जो होगा कैसे होगा। इसका क्रम लगेगा सबसे पहले राजा रवि वर्मा, फिर अमृता शेरगिल, फिर भूपेन खक्कर, फिर जितीश कल्लाल, ठीक है। तो इस तरह से 3 2 1 4 हो जाएगा। और 3 2 1 4 कहाँ लिखा है देख लेते हैं, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिल्म निर्माता सत्यजीत रे इनके द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? 269 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। इनर आई किसके ऊपर बनाई गई है? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर, ऑप्शन बी होगा। आगे, वंश श्रृंखला जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? फटाफट से बताएंगे, बहुत बार पढ़ाया है। तो ये पल्प प्रिंट है और किसके द्वारा? सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, प्रख्यात चित्र है बैल, इसके चित्रकार कौन है? फटाफट से करते जाइए अब। बिल्कुल, आंसर होगा के.एस. कुलकर्णी, बैल करणी। ठीक है, मदर टेरेसा किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, पढ़ चुके हैं। एम.एफ. हुसैन की है। आगे, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया है वो कौन है? बताओ जल्दी से, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन ए रामकुमार होगा। आगे, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये कोटेशन किसने कहा है? ये बताओ। 74 नंबर पे, 274 पे। बिल्कुल, ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम ने ये कहा हुआ है। आगे, फिर से मिलान करना है, जल्दी से बताओ किनका जन्म कहाँ होता है? ये पूछा गया और पढ़ा दिया है हमने आपको पहले ही। बिल्कुल, के.एस. कुलकर्णी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो बेलगांव कर्नाटक में होता है। ठीक, याद रखना है। अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट की राजधानी जो हंगरी है ना, वहां हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। के.एच. आरा का हैदराबाद में और एस.एच. रजा का बवेरिया में। अभी अभी हमने पढ़ा। अच्छा, बवेरिया कहाँ है? एमपी में है, याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ रही है ना? चलो, पूछा गया है भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? ये बताओ। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। बताइए 277 नंबर पे। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए रामचंद्रन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? ये बताइए। प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल, आंसर होगा जी.आर. संतोष, इसका सही ऑप्शन डी होगा। आगे, प्रयाग झा चिल्लर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये बताओ। आंसर होगा छापा चित्रण के लिए। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया हुआ है? बताइए, क्या होगा? एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। आगे, कलाकारों का कलाकारों का क्रम पूछा गया है इसमें। चलो बताओ जल्दी से, क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। 281 नंबर पे आपको कलाकारों से लगभग 600 से 700 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही मिलेंगे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा। देखो, अर्पणा कौर की बात करें ना तो इनका जन्म होता है 1954 में। कब? 1954 में होता है। फिर आएंगे अनुपम सूद की तरफ, तो इनका जन्म होता है 1944 में। ठीक, फिर है बी.सी. सान्याल, तो इनका जन्म होता है 1901 में। और अवनींद्रनाथ टैगोर का तो सभी जानते हैं, 1871 में। तो एक बार फिर से सुनिए, अर्पणा कौर का 1954 में, अनुपम सूद का 1944 में, बी.सी. सान्याल का 1901 में और अवनींद्रनाथ टैगोर का 1871 में। इस तरह से इनका जो है जन्म याद रखना है। आगे चलते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है प्रवीर गुप्ता के द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? ये बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक, इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, आंसर होगा प्राणनाथ मागो। अच्छा, इनका जन्म कब होता है? 1923 में होता है। 1923 में जन्म होता है और मृत्यु 2006 में होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे, इनको मिलान करना है फिर से, फटाफट से मिलान करके बताइए। सभी लोग बताएंगे क्या है इनका मिलान।
बिल्कुल। तो जय झरोटिया की बात करें, इनका संबंध दिल्ली से है। और लक्ष्मा गौड़ की बात करें, इनका हैदराबाद से हो जाएगा। रिनी धूमाल का बड़ौदा से है और सनतकर जो है ये कोलकाता से। ठीक है, इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलो, इनको मिलान करना है फिर से। बताओ, जगमोहन चोपड़ा बताइए किस चीज के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जगमोहन चोपड़ा जो है ये कोलोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। प्रयाग झा चिल्लर किस लिए हैं, तो एक्वाटेंट के लिए हैं। और सनतकर हैं वुड इंटेग्लियो के लिए। और पलानी अप्पन जो है ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन के लिए हैं। तो जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए हैं, प्रयाग झा चिल्लर एक्वाटेंट के, सनतकर वुड इंटेग्लियो, पलानी अप्पन ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पेंटिंग का सही कालक्रम बताना है, क्या होगा 286 नंबर पे। 300 तक करवा देंगे फिर बंद कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन सी होगा ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर्स, केव मोनास्ट्री और खिलाड़ी। ठीक, आपके ना लगभग 700 क्वेश्चन हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कलाकारों से जितने भी हैं आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानना है, क्या है 287 नंबर का। तो ये गलत दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए 88 नंबर पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर बताएंगे। जे.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। तो दोनों ही चीजें सही हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है। चलिए, कालक्रम के अनुसार प्रिंट मेकर्स के क्रम का चयन करना है 289 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर बताओ, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिनी धूमाल, विशाल सिंधे, पलानी अप्पन, कविता नायक। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है, ये बताइए। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कैचिंग फिश। आगे, प्रसिद्ध तेल चित्र है थ्री वुमेन, ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये बताना है 291 नंबर पे। थ्री वुमेन जो है ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित है, ये बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेल करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे। चित्त प्रसाद, देवयानी कृष्ण, जयंत पारेख, सनतकर। बताइए 292 नंबर को क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो देखो, चित्त प्रसाद जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, मेटल किस लिए है, मेटल ट्रायल के लिए है। किसके लिए, मेटल क्राइल के लिए फेमस है। ठीक है, देवयानी कृष्ण जो है ये कलर एचिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। और जयंत पारीक जो है ये लीनो कट माध्यम में काम करते हैं। और सनतकर जो है ये वुड इंटेग्लियो के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त प्रसाद मेटल क्राइल के लिए, देवयानी कृष्ण कलर एचिंग के लिए, जयंत पारेख लीनो कट और सनतकर वुड इंटेग्लियो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं 293 नंबर पे। पूछा गया है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए, क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रिलिक में चित्रित किसने किया है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, ऑप्शन सी, तैयब मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रों को उनके मीडियम के साथ सुमेल करना है, बताइए क्या होगा। इनके माध्यम को चित्रित मतलब जिस माध्यम में इन्होंने काम किया है वो पूछा गया है। ट्रीज को बनाया गया है किस माध्यम में, इंक माध्यम में, शाही से बनाया है इसको। हेड ऑफ शिवा को किस माध्यम में बनाया है, तो वॉश इन टेम्परा में बनाया गया है। ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, इसको बनाया गया है, हाँ ये दिया है टेम्परा माध्यम में। और थ्री वुमेन को बनाया है ऑयल माध्यम में। अच्छा, किसने किसको बनाया है, ये आज आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि इन चारों के वो बताने हैं कि किसने बनाया है ये कलाकृतियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 नंबर पे। उनके जन्म वर्ष के साथ में सुमेल करना है, बताइए। एन एस बेंद्रे,
हाँ बताइए जल्दी से, इनका जन्म कब होता है ये बताना है आपको। देखो एन.एस. बेंद्रे का जन्म होता है 1910 में, अभी अभी पढ़ाया ऊपर। के हेब्बर का भी हमने पढ़ाया 1912 में। विमल दास गुप्ता को नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए। एस रजा हम लोगों ने पढ़ा ना 1922 में, तो बचा कौन? विमल दास, अपना 1917 हो जाएगा। ठीक, तो एन.एस. बेंद्रे 1910, के हेब्बर 1912, विमल दास गुप्ता 1917, एस रजा 1922। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट पर इनको सुमेल करके बताइए जल्दी से। 296 नंबर पे इनका सुमेल करके बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्या है। देखिए मारिया मिरांडा की बात करें, ये किस लिए फेमस है? कार्टूनिस्ट है ये मारिया मिरांडा। ठीक है, हुमायूं व्यारावाला, देखते हैं हुमायूं व्यारावाला जो है, आप लोग थोड़ा सा इनको हटा दीजिए। इसके बाद देखिए मिकी पटेल, आप लोगों ने पढ़ा है मिकी पटेल को इलस्ट्रेटर के रूप में फेमस। ठीक, सुदर्शन धीर भी आप लोग जानते हैं ग्राफिक डिजाइनर के लिए। तो बाकी बचा कौन? फोटो जर्नलिस्ट, ये हो जाएगा हुमायूं व्यारावाला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये मिलान करना है। मारिया मिरांडा कार्टूनिस्ट है, हुमायूं व्यारावाला जो है ये फोटो जर्नलिस्ट है, मिकी पटेल इलस्ट्रेटर और सुदर्शन धीर ग्राफिक डिजाइनर हो जाएगा। आगे वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है ये बताइए। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है 297 नंबर पे। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम से बनाया गया है ये बताइए। करबला शीर्षक से जो चित्र है वो किस माध्यम में बनाया गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन बी एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। जी.एन. टैगोर के द्वारा निर्मित है बाल रूम डांस, बताइए बाल रूम डांस है ये, बताओ इसको किसने बनाया है ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड नगमा की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर रखा गया है इसको। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है 300 नंबर पे? बताइए, आज हम नीचे हैं ना तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को आवाजें सुनाई दे रही होंगी, मम्मी हैं आसपास सभी लोग हैं तो आवाजें सुनाई दे रही होंगी। ठीक है, बीच में कोई आ जाता है कोई चला जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। ठीक, चलो 300 नंबर पे बिल्कुल सही है अविनाश चंद्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मिलान करके बताना है कि कैसे इसका मिलान होगा। चलिए, ए.के. कुमार स्वामी, हर्बर्ट रीड, मुल्कराज आनंद, पी.एन. मागो, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। देखिए पुस्तकें दी हुई हैं, कैसे इसको मिलान करना है ये बताइए जल्दी से। बिल्कुल, तो देखिए ए.के. कुमार स्वामी की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। फिर दिया है हर्बर्ट रीड, इनकी पुस्तक जो है आर्ट एंड सोसाइटी है, ऑप्शन मतलब इसमें दिया हुआ है। और मुल्कराज आनंद जो है ना, इनकी है एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक्स, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। पी.एन. मागो दिया है तो इनकी है कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखनी है। ए.के. कुमार स्वामी की क्या है? राजपूत पेंटिंग। हर्बर्ट रीड की है आर्ट एंड सोसाइटी। मुल्कराज आनंद की है एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। पी.एन. मागो की है कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 302 नंबर पे आते हैं, फिर से मिलान करने को दिया गया है, चलिए मिलाते हैं। नंदलाल बोस, इसमें दिया हुआ है चित्रों के साथ इनका संबंध बताना है, चलिए देख लेते हैं। नंदलाल बोस ने कौन सा चित्र बनाया है? तो बिल्कुल, तो ये दिया है आपका मदर फीडिंग हर चाइल्ड। यामिनी राय का कौन सा है? मदर एंड चाइल्ड। और रथिन मित्रा का देखें तो रथिन मित्रा का ये दिया हुआ है ओपन एयर रेस्टोरेंट। और फिर है एच.ए. गांडे, तो इनका है हट्स। ठीक, इस तरह से आपको ये मिलान करना है। चलिए 303 पे आते हैं। इसके पहले 300 तक पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से पढ़ लेना, पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, 700 के लगभग क्वेश्चन है, पूरे पढ़ेंगे आप लोग। बताइए, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रतिस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? बताइए 303 नंबर पे। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बनाया था विवान सुंदरम ने। किसने? विवान सुंदरम ने बनाया था। इनका जन्म कब होता है? 1943 में होता है। कहाँ होता है? तो शिमला में होता है। कहाँ पर होता है? शिमला में होता है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 304 नंबर पूछा गया है, गुल मोहम्मद शेख का चित्र है अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग, ये किस माध्यम से बनाया गया है? 304 नंबर पे। गुल मोहम्मद शेख का चित्र है अबाउट वेटिंग
एंड वॉन्डरिंग ये किस माध्यम में बनाया गया है? तो याद रखना कैनवास पर तेल माध्यम में बना है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो याद रखना गुलाम मोहम्मद शेख की बात करें, ये गुल मोहम्मद लिखा हुआ है, गुलाम मोहम्मद है, ठीक है। गुलाम मोहम्मद शेख के जन्म की बात करें, इनका जन्म 1937 में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कहाँ? गुजरात में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 305 नंबर पे दिया है, इनका सही कालक्रम बताना है। अरे आंसर ही दिख गया, चलो ठीक है। तो आंसर होगा पारितोष सेन, शांति दवे, परमजीत सिंह, नलिनी मलानी। ठीक, ये आपको ऑप्शन सी नंबर याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है अरे यार आंसर दिख जाता है, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल चित्र नहीं है, पहचानना है। 306 नंबर पे बताइए। तो देखो यामिनी राय के द्वारा जो बना मदर एंड चाइल्ड है ना, ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये जो है ना टेम्परा विधि में बना है, ये तेल में नहीं है, ये टेम्परा माध्यम में बना है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडवल सेंट्स पूछा है, ये जो भित्ति चित्र है ये किस टेक्निक में बनाया है? बताइए मिडवल सेंट्स को किस माध्यम में बनाया है? फ्रेस्को ब्यूनो, एकदम सही है, ऑप्शन ए होगा, फ्रेस्को ब्यूनो में इसको बनाया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है निम्नलिखित को सुमेल करके बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। लीजिए, इनको मेल करना है, कैसे इसका सही होगा। देखो नवतंत्रवाद जो दिया है, इनका संबंध होगा वीरेन डे से। फिर है फोटो यथार्थवाद, तो फोटो यथार्थवाद के लिए कौन प्रसिद्ध? विकास भट्टाचार्य जी। ठीक है, फिर दिया है लोक, तो लोक कला से कौन प्रभावित है बताओ। तो आप सभी जानते हैं नंदलाल बोस हो जाएगा। और अमूर्तन शैली की बात करें, अमूर्तन कलाकार कौन है? तो जहांगीर साबावाला हो जाएगा। तो नवतंत्रवाद वीरेन डे, फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य जी, लोक कला के लिए नंदलाल बोस, अमूर्तन कला के लिए जहांगीर साबावाला। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे आते हैं 309 नंबर पे। तो 309 नंबर पे अच्छा फिर से इनको मिलाना है। शीर्षक पूछा गया है कि कौन से कलाकार का कौन सा शीर्षक है, ये बताना है। इंद्राणी और इब्राहिम, ये शीर्षक किसका है? तो याद रखना ये है के.जी. सुब्रमण्यम का। और गर्ल एट दी बेल इंपॉर्टेंट है, गर्ल एट दी बेल ये है आपका एस.सी. उकील का है। किसका है? उकील का है। फिर है स्वीपर, स्वीपर किसका है? तो ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं, के हैपर का है। और ब्लैक न्यूट तो बहुत अच्छे से आता है, के.एच. आरा का है। ठीक है, तो इंद्राणी और इब्राहिम के.जी. सुब्रमण्यम, गर्ल विद द बेल एस.सी. उकील, स्वीपर का होगा के हैपर और ब्लैक न्यूट का के.एच. आरा। क्लियर हुआ? चलिए 310 पे आते हैं। और देखिए क्लास पसंद आया करे तो लाइक करना है सभी को। ठीक है, हाँ चलो कालक्रम के अकॉर्डिंग सही क्रम बताना है। बताइए क्या है 310 नंबर पे? बिल्कुल, तो आंसर याद रखना हरेन दास, अनुपम सूद, वाल्टर डिसूजा, विलास सिंधे। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े 312 नंबर पे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं 311 नंबर पे। सही कालक्रम का चयन करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे 311 नंबर पे। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए.आर. चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई के जन्म की बात करें तो याद रखना है इनका जन्म 1897 में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में होता है। कहाँ? लाहौर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। के.एस. कुलकर्णी की बात करें तो के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम पता है ना? कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी इनका पूरा नाम है। क्या है? कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1918 में होता है। कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक में। आगे ए रामचंद्रन की बात करते हैं। तो ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में होता है। कब होता है? 1935 में होता है। और कहाँ होता है? तो याद रखना केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। फिर दिया है लास्ट में अतुल डोडिया, इनका जन्म जो है ना वो 1959 में होता है। 1959 में। और कहाँ होता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, कहाँ होता है ये मत याद रखिए, केवल टाइम याद कर लिए। तो 1897 में लाहौर में ए.आर. चुगताई का, 1918 में कर्नाटक में के.एस. कुलकर्णी का, ए रामचंद्रन का 1935 में केरल में, अतुल डोडिया का 1959 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 312 पे आ जाते हैं। अच्छा ये वाला करते हैं, चलो ठीक है।
पूछा गया है इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है, ये बताइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे ना वो हमने हटा दिए थे। चलिए 322 पे आ जाइए अब सीधे आप लोग। क्या होगा, कौन मूर्तिकार नहीं है ये बताना है आपको। तो याद रखना, गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नामयार, ये सब हैं, लेकिन पी आर दारोद जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिरेमिक कलाकार है। कौन है ये? सिरेमिक कलाकार हैं, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 323 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसके चित्र हैं जो मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? बताओ जल्दी से, क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो आंसर डी होगा, अर्पणा कौर। इनका जन्म कब होता है? 1954 में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्न में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन मिलता है? बताइए 324 नंबर पे। फोटो यथार्थवाद का जो प्रदर्शन है वो किसकी कला में मिलता है? बिल्कुल विकास भट्टाचार्य जी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं आगे, कृष्ण रेड्डी का संबंध कहाँ से मिलता है? 325 पे आइए। कृष्ण रेड्डी का संबंध जो है ना वो हमें हैदराबाद से मिलता है। कहाँ से? हैदराबाद से। आगे फिर से एक बार मिलान करना है, उनके माध्यम के साथ मिलान करना है। 326 नंबर पे बताइए कैसे मिलान होगा इनका। राजा रवि वर्मा सभी जानते हैं ओलियोग्राफ से संबंधित हैं। सनतकर जो है ये कास्ट उत्कीर्णन के लिए संबंधित हैं। अनुपम सूद का संबंध किससे मिलता है? एक्वाटिंट से। और कृष्ण रेड्डी जो है ये विस्कोसिटी से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं 330 नंबर पे आ जाइए। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके चित्र हैं जो तांत्रिक भाव के मिलते हैं? बताइए। जो इंपॉर्टेंट है ना हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। तांत्रिक भाव के किसके हैं चित्र? तो जी आर संतोष के हैं। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। इनका जन्म कब होता है? 1929 में होता है। कहाँ? कश्मीर में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा गया है इनका कौन सा कालक्रम है जो सही है? 331 पे आइए। कौन सा कालक्रम है जो सही है ये बताना है। तो आंसर सी होगा, के एस कुलकर्णी, ए एम डेवियरवाला, फिर है बिपिन बिहारी गोस्वामी, फिर है विमन बी दास। ठीक है, विमान बी दास। ठीक, तो ऑप्शन सी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्न में से किसने किया है? ये पूछा जा रहा है 332 नंबर पे। बताइए। तो ये किया है सोमनाथ होर ने। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 333 नंबर पे। तो दिया गया है निकोलस रोरिक में हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया है। एकदम सही बात है, यह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही चीजें एकदम सही है, मतलब ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है इनको सुमेल करना है। चलिए बताइए इनको सुमेल कैसे करना है, ये बताएंगे आप लोग। चलिए इनका सुमेल करके बताइए 36 नंबर पे। देखो, ए आर चुगताई ने क्या बनाया? बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, ग्लूमी राधिका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया है? ब्रूडिंग को बनाया। और अमृता शेरगिल का क्या है? बहुत बार पढ़ते हैं, थ्री वुमेन। और राजा रवि वर्मा जो है इन्होंने महाराष्ट्रियन वुमेन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं 337 नंबर पे। के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली ये कौन से माध्यम में चित्रण किया है? ये बताइए। मिश्रित माध्यम में, इंक में, एक्रेलिक में, टेम्परा में? बताइए 337 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो इन्होंने मिश्रित माध्यम में इसको चित्रित किया है। आगे, प्रिंट मेकर की उम्र के अनुसार सही क्रम को चिन्हित करना है। बताइए क्या होगा 338 नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों का तो इनमें आपको याद ही रखना है जन्म। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। देखो, राजा रवि वर्मा का जन्म आप सभी जानते हैं 1848 है। सोमनाथ होर का भी आपको पता है 1921 है। और फिर आता है लास्ट में अनुपम सूद, इनका होता है 1944 में। और लास्ट है पलानी अपन, ये ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन 1957 में इनका होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे 339 में देखते हैं। तो उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताना है जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग
चट्टानें और पक्षी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। आगे पूछा गया है वर्ष 1936 में बोट ऑन दी पद्मा काष्ठ चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, बताइए। बोट ऑन ऑन दी पद्मा किसके द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा इसको बनाया जाता है, बोट ऑन दी पद्मा। आगे चलते हैं। वर्ष 1957 में FN सूजा के द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप, इसका माध्यम क्या है, बताइए। किसने बनाया है, ये भी याद रखना है, FN सूजा ने बनाया है, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखना है किस माध्यम में बनाया है, बिल्कुल सही है, कलम और स्याही में बनाया है, ये ऑप्शन डी नंबर, कलम और स्याही में इसको बनाया गया है। और एक चीज याद रखना है कि FN सूजा का जन्म कब होता है, 1924 में होता है, कहाँ होता है, गोवा में होता है। बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए। आगे चलते हैं। अब इनको मिलान करना है, कैसे मिलेगा बताइए, जल्दी से मिलाएंगे आप लोग। चलिए देखो, राजा रवि वर्मा ने बनाया था मराठी महिला या महाराष्ट्रियन महिला, ठीक, याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य करती महिला, यामिनी राय ने बनाया है माँ और बच्चा, और नंदलाल बोस ने दांडी यात्रा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए था। आगे देखो, क्लास पसंद आया करे, लाइक करना है सभी को, ठीक है, लाइक नहीं करेंगे पढ़ाना बंद कर देंगे हम, ठीक है, बहुत लापरवाही होगी आप लोगों की। चलो, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया जाता है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करने में ना बहुत टाइम लगता है, लाइव में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है और बार बार एडिटिंग भी करनी पड़ती है उसमें, बिल्कुल। तो आंसर होगा विकास भट्टाचार्य जी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज टेक्निक में, अच्छा, विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज टेक्निक ये किस आधुनिक पाश्चात्य कला के द्वारा प्रेरित थी, बताओ क्या होगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा घनवाद इसका सही, क्यूबिज्म सही हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इनका जन्म कब होता है, 1904 में, ठीक है, 1904 में जन्म होता है इनका। कहाँ पर, कोलकाता में होता है, कहाँ होता है, कोलकाता में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोलाज टेक्निक जो है घनवाद कला से प्रेरित थी, ये याद रखना है, ठीक है। कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग, चारकोल गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया, 348 पे आइए दौड़ लगा के एकदम, बिल्कुल। आंसर होगा अतुल डोडिया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक किसने चित्रित किया है, ये बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए प्रोबीर गुप्ता ने इसको बनाया है। आगे बढ़ेंगे। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है, बताओ 50 नंबर पे। द रियलिटी ऑफ विजन पूछा गया है, राजीव लोचन, एकदम सही है, ऑप्शन बी राजीव लोचन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र है, किसने चित्रित किया है, 351 पे आइए। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, बिल्कुल। आंसर होगा ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मेल करना है, फिर से क्या होगा राइट आंसर बताइए। 352 पे देखो, सुबोध गुप्ता काहे के लिए फेमस है, तो आपको पता है इंस्टॉलेशन के लिए। राम कुमार काहे के लिए हैं, तो ये दिया है बनारस घाट सीरीज के लिए। और विकास भट्टाचार्य जी जो हैं ये डॉल सीरीज बनाई है इन्होंने। और तैयब मेहता हैं ब्लू डायगोनल सीरीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 353 पे। तो इधर पे फिर से मिलान करने को दिया है, तो चलो मिलाते हैं। डेथ ऑफ बुद्ध, देखो शारदा उकील ने बनाया है इसको। डेथ ऑफ बुद्ध जो है शारदा उकील ने। डॉटर ऑफ द सॉइल, बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन, रविशंकर रावल। एट अ टेम्पल इन बाली, ये है धीरेन्द्र देव बर्मन के द्वारा। और भारत कैरिंग रामाज सैंडल, ये है कृपाल सिंह शेखावत। तो ये होगा इस तरह से इसका राइट आंसर। आगे, हिम्मत शाह ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी, ये बताओ 354 नंबर पे।
MS यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। MS यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपको पता है ना, बड़ौदा में है, ठीक, याद रखना, MS विश्वविद्यालय मुंबई में। चलो इसमें बताना है कौन मूर्तिकार नहीं है ये बताओ। 355 नंबर पे कौन मूर्तिकार नहीं है ये पूछा गया है। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंजनी रेड्डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, किस वर्ष रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुडकट कृति बोट्स ऑन द पदम का सृजन किया, बताओ। 356 नंबर पे। अभी ऊपर पूछा था किसने बनाया, अब कब बनाया ये पूछ लिया गया है। 1936 में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 1936 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित कलाकारों को उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग सुव्यवस्थित करना है, बताओ। 357 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, बताइए। 357 का क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई, चित्त प्रसाद, सोमनाथ और केजी सुब्रमण्यम। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी, बताइए। दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी किसने, आंसर होगा ऑप्शन ए केसीएस पणिक्कर ने, ऑप्शन ए केसीएस पणिक्कर ने। आगे, कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है 359 नंबर पे, बताइए क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी NS बेंद्रे, MF हुसैन, केजी सुब्रमण्यम और जे स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। NS बेंद्रे का कब होता है, 1910 में, MF हुसैन का 1915 में, केजी सुब्रमण्यम का 1924 में जन्म है ये, ठीक है, और जे स्वामीनाथन का 1928 में होता है। ठीक, इस तरह से इनके जन्म होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। टाइगर इन मूनलाइट 1978 का है ये किस कलाकार की कृति है, बताइए। बहुत बढ़िया, जोगिन चौधरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोगिन चौधरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है 361 नंबर पे, बताइए। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन सी AR चुगताई। इनका जो जन्म होता है वो 1897 में होता है। फिर दिया है चित्त प्रसाद, इनका जन्म 1915 में होता है। सोमनाथ और 1921 में होता है इनका। केजे सुब्रमण्यम 1924 में। ठीक, इस तरह से इनके जन्म का क्रम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 362 नंबर पे मेल करना है, चलिए मिलान करके बताइए क्या होगा 362 नंबर पे। सोमनाथ होर का संबंध पेपर पल्प कास्ट से है। कैरोल समर की बात करें तो ये है वुडकट से, और पाल लिग्नर की बात करें तो इनका संबंध एचिंग से है, और जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट से। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 363 नंबर पे। उम्र के हिसाब के छापाकारों का सही क्रम बताना है, बताओ क्या होगा। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं, सीधा लगाते हैं। सोमनाथ होर का जन्म अभी अभी पढ़ा हमने, 1921 में होता है। फिर है ज्योति भट्ट, तो ज्योति भट्ट का 1934 में होता है। जगमोहन चोपड़ा जो है 1935 में होता है इनका, और जयंत पारिक जो है इनका 1940 में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की हुई है ये बताओ। 364 नंबर पे बताइए, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की। चलिए, बिल्कुल केजी सुब्रमण्यम इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। जलरंग वुडकट बोट्स ऑन पदम 1936 में किसके द्वारा बनाया गया। देखिए तीसरी बार क्वेश्चन आया है, ये 3 बार आ चुका है, उल्टा पुल्टा करके पूछ चुका है। बिल्कुल रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित छापाकारों की उम्र के हिसाब से सही क्रम की पहचान करनी है, बताइए क्या होगा। 66 नंबर पे बिल्कुल लक्ष्मा गौड़, फिर शैल चोयल, फिर रिनी धुमाल, फिर दत्तात्रेय आप्टे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बताइए, मंजीत बाबा के चित्रों में नेगेटिव स्पेस और मुख्य इमेज को समान महत्ता दी गई है, क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि उनके लिए रूप और रंग अपृथकीकरण लिए हैं। बिल्कुल सही है, अलग नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन सी, एकदम सही है दोनों ही चीजें, तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फिर से कथन कारण दिया है, बताइए क्या है। समकालीन भारतीय कला में कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख होता है। देखो ये चीज तो सही है, ऊपर कभी नहीं आई, ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा, ए तो सही है, आर सही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, दिया हुआ है 69 नंबर पे कि गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आगे लीजिए, मेल करके दिया गया है, कैसे मेल करेंगे इसको ये बताइए, लगाइए। देखो सरोज गुगी सरोज पाल की बात हो रही है। ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। दत्तात्रेय आप्टे का संबंध है महाराष्ट्र से। सोमनाथ होर का संबंध बांग्लादेश से। और ज्योति भट्ट का संबंध भावनगर गुजरात से। ठीक, इस तरह से इसका मिलान सही हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इकट्ठा यहाँ मिलान में दिया है। हो सकता है एग्जाम में सिंगल पूछ ले कि गुगी सरोज पाल का संबंध कहाँ से है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो लगाना पड़ेगा। आगे लीजिए, इनको मेल करना है। फिर से बताइए क्या होगा। ड्राइंग के लिए कौन फेमस है? तो के रामानुजम हो जाएगा। प्रिंट मेकिंग के लिए कौन है? बिल्कुल, तो प्रिंट मेकिंग के लिए पलानियप्पन होगा। और कल्पचर के लिए हैं बलवीर सिंह कट। और पॉटरी के लिए गुरुचरण सिंह। ठीक, ये इस तरह से मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताना है। क्या है राइट आंसर? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा केजी सुब्रमण्यम, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? ये बताओ 373 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा अर्पणा कौर के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। आगे, एमवी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बताओ, एमवी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन सी, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से। आगे, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की है? आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन ए, पारितोष सेन ने चित्रित की है। आगे, निम्न को सुमेल करना है। चलिए एक बार फटाफट से मेल करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हरेन दास, क्या होगा इसका? जल्दी से बताओ, एकदम स्पीड में। बहुत बढ़िया। देखो, हरेन दास का संबंध स्वीट होम से है। कृष्ण खन्ना ने बनाया है बैंड वाला। राम कुमार ने लद्दाख मोनास्ट्री। और विवान सुंदरम ने डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग। ठीक, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर से सुमेल करने को दिया गया है, चलिए मिलाइए। देखिए, कृष्ण रेड्डी ने बनाया है मस्खरा। ठीक, ज्योति भट्ट जो है ट्रिब्यूट के लिए हैं। एक सेकेंड, ज्योति भट्ट जो है ना, ये हेड्स के लिए, हेड्स के लिए हैं। और कमल कृष्ण जो है लामा मेला रेपा से हैं। और अनुपम सूद जो है ये है ट्रिब्यूट से। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं 78 नंबर पे। तो पूछा जा रहा है इसमें, नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नंद गोपाल की मूर्ति कला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्षी होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। ये भी बिल्कुल सही बात दी हुई है। तो इस तरह से इसका सही होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 79 नंबर पे।
तो दिया गया है, फिर से कथन कारण दिया है, बताइए। एमएफ हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति में आवागढ़ हैं। क्या सही है बताओ? बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 380 पे आते हैं। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताओ, क्या है बताओ? बिल्कुल ऑप्शन बी राम कुमार इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है, अमृता शेरगिल के चित्रों में कौन सी भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है, बताइए क्या है? बिल्कुल विषाद इसका सही होगा, ऑप्शन सी विषाद इसका हो जाएगा। इनका जन्म कब होता है बताओ जल्दी से? 1913 में होता है। कहाँ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होता है। ठीक है, मृत्यु कब होती है? 1941 में होती है। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया, बताइए, ये बताना है आपको। तो याद रखना केजी सुब्रमण्यम को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है ये बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल हैं। कहाँ से हैं ये? यूपी से हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, बताइए। तो याद रखना दक्षिण शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण शैली का प्रभाव है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन डी राम कुमार हो जाएगा। निम्न में से कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है? सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है, ये बताना है। और क्लास को शेयर कर दिया करिए सभी तक ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। बेंद्रे हो जाएगा, एनएस बेंद्रे। ठीक है, नहीं है, बाकी सब है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं, बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी यामिनी राय इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है, बताओ। बिल्कुल सही है, विकास भट्टाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है, बताइए 389 नंबर पे। ऑप्शन सी रणवीर सिंह विष्ट हो जाएगा। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है कौन? बिल्कुल ऑप्शन सी रथिन मित्रा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजपूत कला से संबंधित है। चलो एसएच राजा की बात करें, कौन है ये बताओ। ये है दृश्य चित्रकार, ऑप्शन बी होगा। आगे, असंबद्ध कौन है ये बताइए 392 नंबर पे। बिल्कुल ज्योति भट्ट, क्योंकि ये प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। और बाकी सब ये जो तीनों हैं ये मूर्तिकारी के लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं, बताओ। ऑप्शन सी जयराम पटेल हो जाएगा। आगे, यामिनी राय ने कौन सी शैली से प्रेरणा ली थी? ऑप्शन बी कालीघाट पट्ट शैली से। इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन डी एनएस बेंद्रे। क्यों? क्योंकि एनएस बेंद्रे का संबंध अलग है। ये सब जो है बाकी के सब जो दिए मतलब जो ये सब दिए हैं ना, ये सब आपके बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है ये बताइए। तो अजंता चित्रों का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं क्या, बताओ। तो इसमें ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। आगे चलेंगे। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कौन सी है, बताइए। ये है रेखात्मक है। कैसी है? रेखात्मक है। स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। और भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं, बताइए। 2 क्वेश्चन के बाद शतक लग जाएगा। क्या है? बिल्कुल सही है, एमएफ हुसैन इसका सही होगा। आगे, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं, बताइए। किसने बनाई है फिल्में? बिल्कुल, तो एमएफ हुसैन ने फिल्में भी बनाई हैं, याद रखना है। ठीक है,
तो स्टार्ट करना है, तो जल्दी से फटाफट से बताएंगे आप लोग। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है, इसमें से बताना है। ललिता लाजमी है, अमृता शेरगिल है, गौरी भंज है, सुनैनी देवी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार होने का गौरव किसको प्राप्त है, ये बताइए। बिल्कुल, तो याद रखना है ये आपका सुनैनी देवी होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और जबकि अमृता शेरगिल जो है ना, ये भारत की प्रथम आधुनिक महिला कलाकार है। अगर केवल भारतीय महिला कलाकार बोलता है तो सुनैनी देवी लगाएंगे, और अमृता शेरगिल को भारत की प्रथम आधुनिक महिला कलाकार कहा जाता है। ठीक, ये याद रखना है दोनों। इनमें से कौन असंबद्ध है, ये बताओ आप लोग फटाफट से। इनमें से कौन असंबद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए, आंसर की बात करें, मुकुल डे जो है ना, ये बंगाल स्कूल से संबंधित है। किससे? बंगाल शैली से संबंध है। जबकि केसीएस पणिक्कर और एनएस बेंद्रे और अमृता शेरगिल, ये सब आधुनिक शैली के कलाकार में आते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। 403 पे आते हैं। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है, बताओ। चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है चित्रों में, ये बताएंगे। बिल्कुल, तो चटक रंगों की बात होगी तो चटक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामिनी राय ने इसमें चित्रण किया है चटक रंगों में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जाता है आपसे, अमृता शेरगिल ने कहां पर शिक्षा ली थी, बताओ। शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस में इन्होंने शिक्षा ली थी। आगे, भारत माता किसने चित्रित किया है, ये बताओ। भारत माता का चित्रण किसने किया है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। आंसर हो जाएगा एमएफ हुसैन ने। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नग्न बनाई थी ना भारत माता, वही है। कौन सा चित्रकार है जो लोक चित्रों से प्रभावित था, बताइए। लोक चित्र की बात हो रही है, लोक कला से प्रभावित कौन है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था, ये बताइए। एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग एक साथ बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल, केस कुलकर्णी वालों एकदम सही हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, तैयब मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, ये बताइए। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र पूछा गया है। बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, काली बनाया है इन्होंने। किसने? तैयब मेहता ने। आगे बढ़ेंगे। तैयब मेहता ने कौन से शहरों में काम किया है, ये बताओ। तैयब मेहता ने कौन से शहरों में काम किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना, बंबई और दिल्ली में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म कब होता है, सभी जानते हैं, 1925 में होता है। कहाँ? गुजरात में। क्लियर। आरा अपने कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। आरा अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन सी, स्थिर वस्तु चित्र इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, के हेब्बर है। आगे बढ़ते हैं। ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है 412 नंबर पे। ययाति पेंटिंगों के लिए एक श्रृंखला बनाई है, वो किसने बनाई है? बिल्कुल, रामचंद्र नायर ने। ऑप्शन सी, रामचंद्रन नायर ने। आगे, बीसी सान्याल थे किसके समकालीन, ये बताओ। बीसी सान्याल थे किसके समकालीन थे? तो याद रखना, अमृता शेरगिल के। ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृता शेरगिल के। आगे चलेंगे। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था, ये बताना है। बिल्कुल, एफएन सूजा एकदम सही है, ऑप्शन सी, एफएन सूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच में, बताइए। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच में, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, आंसर होगा एमएफ हुसैन ने पेंट किया था। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्र है जमीन, ये किसका बनाया हुआ है, बताइए। प्रसिद्ध चित्र है जमीन किसने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एमएफ हुसैन ने। आप एग्जाम में देखेंगे ना, यहीं से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन होंगे वो हम और पढ़ा देंगे आपको। बताइए 417 का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा? थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? 1968 में एमएफ हुसैन के द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है, और इसी के लिए गोल्डन पीयर पुरस्कार भी मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसकी बात हो रही है? बिल्कुल सही है, एफ एन सूजा। और टाइम आपको पता है 1924 में जन्म होता है। कहाँ? गोवा में होता है। आगे चलेंगे। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार है जो पेरिस में जाकर बस जाता है? बताओ, फटाफट से करे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस में कौन बसा? रजा। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। आगे, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? बताओ, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो याद रखना है ऑप्शन ए स्वतंत्रता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अमृता शेरगिल की माँ कौन है? बताओ, किसकी माँ थी? मतलब तो हंगेरियन है इनकी माँ। ठीक है, आगे, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? बताओ, प्रोत्साहन किसने दिया था? बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग है ना। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहन जो दिया था ना, वो यामिनी राय ने दिया था। और प्रभावित किससे थी? तो पाल गॉगिन से प्रभावित थी। ठीक, आगे चलते हैं। यामिनी राय की पेंटिंग कौन से माध्यम में बनी है, ये बताओ। बहुत बढ़िया, टेम्परा होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, एनएस बेंद्रे कौन से कला स्कूल से संबंधित है? बताइए, एनएस बेंद्रे का संबंध कौन से कला स्कूल से मिलता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन बी जे स्कूल से मिलता है। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे किस रूप में, ये बताओ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे, एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किस चीज के लिए? बताओ, एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने, ऑप्शन बी घोड़ा चित्रों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, ये बताओ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, यहां से इन्होंने शिक्षा ली थी, इंदौर से। ठीक, ये याद रखना। आगे, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार के द्वारा बनाया जाता है? बताइए, बिंदु और बिंदी दोनों बहुत पूछा जाता है। बिंदी के लिए कौन है? भारती खेर। और इसके लिए कौन है? एस एच रजा। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एम एफ हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था, किससे किया था, ये बताओ। इन्होंने 100 करोड़ का सौदा किया था, किससे किया था, ये बताओ। याद रखना, स्वरूप श्रीवास्तव से। ठीक, ये याद रखना है आपको, स्वरूप श्रीवास्तव से। तैयब मेहता कौन से अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे, ये बताओ। किससे प्रभावित थे तैयब मेहता? तो याद रखना बेकन। ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी महाभारत के लिए था ना, ये एम एफ हुसैन को माना जाता है। अमृता शेरगिल का जन्म कौन से देश में होता है? बताइए। बिल्कुल हंगरी में होता है। कहाँ? हंगरी में। रामकुमार प्रसिद्ध हैं किस लिए? बताइए, रामकुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी प्रकृति चित्रण के लिए। आगे, एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? बताइए, एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है, ये बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए मीनाक्षी बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? विलाप प्रख्यात चित्र है, इसका चित्रकार कौन था? ऑप्शन सी सतीश गुजराल हो जाएगा। एम एफ हुसैन का जन्म कहां होता है? ऑप्शन सी शोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, 437 पे आते हैं। पूछा जा रहा है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताना है जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो याद रखना ये है निकोलस रोरिक की बात चल रही है इधर पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और देखो, क्लास पसंद आया करिए तो लाइक वाइक करते जाया करो साथ में। ठीक है, देखो टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा? उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना है जो वास्तुकार भी था, ये बताओ। वास्तुकार भी था पूछा गया है, तो याद रखना है आपको ऑप्शन डी सतीश गुजराल इसका सही होगा। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है, ये बताओ। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बिल्कुल सही है, भूपेन खक्कर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। इनका जन्म जो है 1934 में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। ठीक है, और भूपेन खक्कर जो है ना, पूछा जाता है कौन है, तो ये समलैंगिक कलाकार है।
किसके रूप में जाने जाते हैं? समलैंगिक कलाकार के रूप में, और समलैंगिकता को इन्होंने कला का विषय बनाया था। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। पॉप कलाकार के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। किसको? भूपेन खक्कर को। किस लिए? पॉप कलाकार के मतलब पॉप कला के जनक के रूप में। और एक चीज पूछी जाती है कि जो भूपेन खक्कर हैं, इनकी तुलना किससे की जाती है? इनकी तुलना डेविड हॉकनी से की जाती है। किससे? डेविड हॉकनी से इनकी तुलना की जाती है, ये भी याद रखना है। आगे 39 हो गया, 40 पे आते हैं। एम.एफ. हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना माना जाता है? बताइए। तो आधुनिक शैली के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा। आगे, चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला के समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार है जो प्रख्यात है? ये बताएंगे आप लोग 41 नंबर पे। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? बिल्कुल सतीश गुजराल, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस लिए जाने जाते हैं? ये बताइए। तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे, जी.आर. संतोष कौन थे? ये बताना है आपको। जी.आर. संतोष कौन थे? बिल्कुल, ये चित्रकार थे। कौन? चित्रकार। ठीक है, कहां पर इनका जन्म होता है? 1929 में कश्मीर में होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे, सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, ये किसके जीवन पर आधारित है? ये बताओ। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? आपको ये बताना है। बिल्कुल, आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर आधारित है। ठीक, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब की बात है ये? 1972 की फिल्म है। कब की? 1972 की है। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा गया है 445 नंबर पे, लीजिए। भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाला कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दिया है हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा कि ए और बी सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा कलाकार है जो भारतीय नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो शांति दवे भी हैं, जी.आर. संतोष भी हैं, जे स्वामीनाथन है, आर, इसको गलत कर दो, ये हटा दो बिल्कुल से। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताना है। क्या है? बताओ। दृश्य चित्रकार आपसे पूछा गया है, इसमें क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मदन लाल हो जाएगा। ठीक है, मदन लाल नागर की बात हो रही है। इनका जो जन्म है ना, वो 1923 में होता है। कहाँ? लखनऊ में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघदूत चित्रावली किसकी है? ये बताना है आपको। मेघदूत किसने बनाया है? तो याद रखना शैलेंद्र नाथ डे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? ये बताओ। 449 नंबर। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, घनवाद से संबंध है इनका, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? ये बताइए। 450 नंबर पे, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताना है। क्या होगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जयकृष्ण अग्रवाल। ये कहाँ से हैं? यूपी से ही संबंधित हैं। कहाँ से? यूपी से। और यूपी में भी इनका कार्य क्षेत्र रहा है। कौन सा? लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? बताओ क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे यूपी टीजीटी और पीजीटी हर जगह पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे यहीं से। बिल्कुल, समीक्षावादी शैली, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आगे, बाल वधू किसकी कृति है? ये बताइए। बाल वधू किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल, आंसर होगा अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदार चित्रकार है? ये बताओ। तो एम.एफ. हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे। तो अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। क्या होगा? अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहां से मिलती है? बताइए 456 नंबर पे। ऑप्शन ए अजंता एलोरा चित्रों में। गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई है ये बताओ। ऑप्शन सी एमएफ हुसैन ने बनाई है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? बताओ क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा सतीश चंद्र। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश देते रहना कि चेष्टा ना करो बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। क्या है राइट आंसर बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा कोटेशन है, याद रखना। आगे फिर से कोटेशन दिया है कि अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। ये किसने कहा है ये बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, एकदम सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये बात भी बोली है। ठीक है, आगे चलेंगे 461 पे। पूछा जा रहा है प्रोफेसर मदनलाल नागर कौन है? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, लेखक हैं, छायावाद है। बताइए। ऑप्शन बी चित्रकार हैं। आगे चलते हैं। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत कौन से शहर से थे? बताओ। ऑप्शन बी जयपुर इसका सही होगा। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है ये बताओ। बिंदुवादी कलाकार है कौन है बताइए। बिल्कुल सही है, और आंसर होगा ऑप्शन डी एनएस बेंद्रे। निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिक्री में बिकती है? बताओ। 1.5 नहीं बोल पा रहे हैं, चलो जो भी है सुन लो। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। इकट्ठा बोल के देखो, आप लोग भी फंसोगे जरूर। 1.5 करोड़ नहीं बन रहा ना, बोल के देखो एक बार। 1.5 करोड़, हाँ देख लो बन गया। तो क्या है? सेलिब्रेशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है अमृता कला वीथिका कौन से शहर में है ये बताएंगे आप लोग। बताइए अमृता कला वीथिका कौन से शहर में है? तो ये याद रखना ऑप्शन बी गोरखपुर में है। ठीक है, आगे प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसको अपनाया था? बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी चित्रकारी को इन्होंने अपनाया था। आगे बढ़ेंगे 467 पे, 500 तक चलेंगे। ठीक है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है ये बताओ। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो याद रखना ऑप्शन सी रंगवादी है। आगे बीसी सान्याल कौन थे ये बताएंगे। बीसी सान्याल कौन थे? ऑप्शन ए चित्रकार होगा। आगे निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है ये बताओ। 469 नंबर पे तांत्रिक कलाकार कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर साबावाला। ठीक, आगे चलते हैं। मूविंग फोकस किसकी रचना है ये बताओ। मूविंग फोकस किसकी रचना है? ऑप्शन ए केजी सुब्रमण्यम की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे ये बताओ। ऑप्शन सी जे स्वामीनाथन हो जाएगा। आगे विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण काम किया है बताओ। ऑप्शन ए अति यथार्थवाद में किया है। आगे एनएस बेंद्रे क्या थे ये बताओ। एनएस बेंद्रे क्या थे ये बताना है आपको। एनएस बेंद्रे चित्रकार, ऑप्शन सी चित्रकार इसका सही हो जाएगा। बीएन आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था ये बताओ। ज्ञानपीठ, पद्मश्री, क्या है सही? कब मिला था पता है? चलो आंसर की बात करते हैं। कला रत्न मिलता है इनको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंधित है ये बताओ। ऑप्शन डी प्रिंट मेकिंग से है। आगे अंजलि इला मेनन का संबंध किससे है ये बताओ। ऑप्शन सी चित्रकला से संबंधित है।
ऐसे ही झूला झुलाएंगे स्पीड में। चलो, एन.के. मिश्रा किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताओ। ये वॉश चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी सही होगा, वॉश चित्रण के लिए। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि पूछे नहीं। बताओ जल्दी से, उनका नाम क्या था, किसी को पता है? बिल्कुल, तो याद रखना ऑप्शन डी, सतीश गुजराल के भाई थे। कौन? सतीश गुजराल के थे। क्या नाम था? इंद्र कुमार गुजराल। ठीक, इंद्र कुमार गुजराल थे जो प्रधानमंत्री थे। ठीक, आगे। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते थे। 479 नंबर पे ऑप्शन बी, जोगिंद्र चौधरी होगा। पूछा जा रहा है कि एस कुलकर्णी का संबंध कौन से स्थान से रहा है, ये बताइए। ये रहा है बनारस से। के एस कुलकर्णी का संबंध कौन से स्थान से? बनारस से। आगे, समकालीन कला का मतलब क्या होता है ये बताओ। समकालीन कला का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। समकालीन का मतलब होता है वर्तमान की कला। आगे, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी, रामकुमार इसका सही होगा। आगे, आर एस विष्ट कौन है ये बताओ। आर एस विष्ट कौन है? बिल्कुल, तो प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं। प्रोफेसर मदनलाल नागर कौन थे? ऑप्शन ए, चित्रकार। चित्रकार बी एन आर्या का सांवरी नामक जो चित्र है वो कहां पर सुरक्षित है ये बताना है 485 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी ये है इलाहाबाद संग्रहालय में। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कौन से शहर में लगा है ये बताओ। 486 लखनऊ, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी लखनऊ होगा। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ में जोड़ा जाता है? स्पीड में करेंगे तो हुसैन की बात है, ये घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आगे, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो बहुत सिंपल सा है, मकबूल फिदा हुसैन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है इसलिए बढ़ गया आगे। आगे चलते हैं, तो दिया गया है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति मिलती है? बताओ, म्यूरल क्षेत्र की बात हो रही है। आंसर होगा सतीश गुजराल, ऑप्शन सी होगा सतीश गुजराल। देवलाली कर से हुसैन ने कहां पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? बताओ, देवलाली कर से हुसैन ने कहां पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? बिल्कुल इंदौर, ऑप्शन सी होगा। पूछा जा रहा है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ, तो बहुत बार पढ़ाया है, परमानंद चोयल होगा। आगे, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय को चित्रित किया है? बताओ, क्या ये आपको पढ़ाया नहीं है? हमने कितनी बार पढ़ाए हैं। तो निकोलस रोरिक होगा। आगे बढ़ेंगे स्पीड में क्योंकि आता है ये सब कुछ अपन को, है ना। तो लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, केजी सुब्रमण्यम का। आगे, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ये तो हमें लगता है 2 साल में इतने बार बोल लिया है, 2000 बार बोल चुके हैं, 2000 बार पढ़ा चुके हैं आपको ये क्वेश्चन। एम.एफ. हुसैन, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? कितने बार नहीं पढ़ा है ये। बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऋनी धूमाल काहे के लिए प्रख्यात है ये बताओ। ऋनी धूमाल का संबंध किससे मिलता है? बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग के लिए इनका संबंध है। आगे, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? बताओ, 497 नंबर पे। ऑप्शन सी, विवान सुंदरम ने। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है ये बताओ। गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन, पी.टी. रेड्डी। क्या है 98 नंबर पे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ होता है? ऑप्शन ए, लंदन में होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्राचार्य नहीं था? लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ। अरे भाई उड़ रहा है, चलो आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन डी, ऊपर कर देते हैं, दिनकर कौशिक हो जाएगा, नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहां तक आपने पढ़ लिया।
आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आई कि नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। ठीक ऐसी ही क्लास आपको कल भी मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और सभी लोग क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। और इस क्लास को सभी तक शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि क्लास जो है आपने देखी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करके आपको पूरे 900 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। हमने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हो सकता है 2 से 3 क्लासें या फिर 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।